जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग बच्चे की शादी के बाद का है। 2-3 महीने मैंने सत्संग शेयर नहीं किए, तो इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी आप मुझे क्षमा कर देना। और आपने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना मान सम्मान, इतना रिश्तेदारी में, समाज में इतना गुरुजी आपने मान सम्मान बढ़ाया है। आपने कहा था कि बेटा तेरा तेरा बहुत नाम होगा। तो संगत जी मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरा नाम कैसे होगा, लेकिन मैं अभी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग करती हूँ। और ये मेरा सत्संग काफी टाइम हो गए मैं नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी अगर सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप भी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना। इतनी आपने सत्संग करवाया शादी से पहले, जो मैंने भी मैं सोचती थी कि गुरुजी सत्संग करा दो, तो आपने सत्संग कराया, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी इतना डिवाइन सत्संग गुरुजी ने कराया, मतलब मैं अकेली घबरा रही थी, मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी ने 1.5-2 महीने पहले सत्संग करवाया, 1.5 महीने पहले शादी से पहले। और तैयारियां तो संगत जी 2-3 महीने से ही चल रही थी। तो सत्संग जब करवाया गुरुजी ने, तो गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरा बहुत नाम होगा, तेरे नाम के डंके बजेंगे। तो संगत जी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मतलब संगत आई थी हमारे यहाँ, काफी संगत आ गई थी, मतलब जैसे 40 के करीब, 40-42 इस तरह से संगत आई थी। और संगत जी बिल्कुल भी सुबह से मुझे ये नहीं था, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लगी थी। ना एक दिन पहले बारिश हुई ना एक दिन बाद में हुई। और संगत जी उस दिन इतनी गुरुजी ने अमृत वर्षा करा दी ना, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई सत्संग में आएगा, क्योंकि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी जुड़ी हूँ, जब से जुड़ी हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग था। मैं नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि मुझे मैं ये सोचती थी कि कैसे करवाऊं। तो लेकिन अब गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की है, सत्संग करवाया, और इतना डिवाइन सत्संग हुआ है। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। सभी संगत इतनी खुश होके गई, इतनी खुश होके, इतना मतलब नाच गाना, इतना लंगर प्रसाद भी गुरुजी की कृपा से मैंने जो बनाया था, वो इतना स्वाद लगा संगत को कि मेरे पास तो नहीं, जो मुझे बता रहे हैं और संगत बता रही है कि उनके यहाँ फोन आता था कि लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो संगत जी मैं दिल से अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जो गुरु जी ने मुझे इस लायक बनाया। और मैं समझी इस बात को कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, किस बात के लिए मुझे कह रहे हैं कि बेटा तेरा बहुत नाम होगा। उस बात को लेके मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत के आगे गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई, और हर चीज इतनी पूरी परफेक्ट, हर चीज अपने समय से बहुत परफेक्ट बनी। लंगर प्रसाद में या हर चीज इतना बस संगत जी गुरु जी की कृपा से इतना अच्छे से सत्संग हुआ ना। और वो जो अमृत वर्षा थी वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने आपने इतनी संगत को पूरा करवा दिया। सबने अपने अपने हर तरह से गुरु जी के सत्संग में अपने जो
अपने आप को मतलब मैं क्या कहूँ कि हेल्प की हर तरह से संगत ने पूरा सपोर्ट किया। एक हमारे पास में ही रहते हैं दीपक बच्चा है वो हमारी दीदी का बेटा है, तो उसने बड़ी हेल्प की। वो बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है संगत जी। वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सबके काम आता है वो। बहुत मुझे ऐसे लगता है गुरुजी ने उसे बहुत ब्लेस किया हुआ है। वो हर तरह से मदद हेल्प करने को तैयार रहता है। तो गुरुजी उसके लिए भी मैं अरदास करती हूँ आपसे, बच्चे की हेल्थ ब्लेस करना आप, उनको सूझ-बूझ देना और उनके हर तरह से आप ब्लेस करो और मेहर करो बच्चे पे। और उसकी शादी के लिए भी आपसे अरदास करती हूँ कि बहुत अच्छी बच्ची मिले उसको भी। अम, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं या जो सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुजी सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चे मेहनती और ईमानदार अपने लगन में लगें और ऊंचाइयां छुएं। सारी संगत के बच्चों के लिए गुरुजी आपसे अरदास है, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी उम्मीद के साथ आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। मेनका आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे सारे सत्संग को शेयर कर देती हैं। गुरुपा आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है आज संडे के दिन का, और गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा की बेटी। क्योंकि गुरुपा ने मुझे हमेशा से यही सेवा दिए हैं कि बेटा तेरी सेवा ही शुक्राने का है, तू बस शुक्राना करती जा और देख कैसे तेरे जीवन की सारी समस्याएं जो चल रही है और सारी परेशानियां जो भी परेशानियां हैं सब धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो बस शुक्राना करना मत छोड़। और इसलिए गुरुपा का मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा हर पल हमें कष्ट से बचाते हैं, हर एक संकट जो हमें पता भी नहीं होता है, और गुरुपा उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। तो इन सब के लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है, बहुत कम है। तो संगत जी, गुरुपा के ऐसे तो मैसेज अभी बराबर आ रहे हैं कि कोई तेरे फैमिली के ही कोई मतलब औरत है और बहुत सारे मतलब है औरतों को अपने साथ करके वो लोग लगातार बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं, मारण क्रियाएं करवाए रहे हैं, और जिसमें ये भी बोलते हैं कि वो तुझे मारना चाहती है, वो तुझे बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहती है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि ये सब गुरुपा के जो मैसेज आते हैं सत्संग में जो सुनवाते हैं, वो मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर मुझे पता भी चलता है, शरीर पर भी। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मेरी मतलब हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है, और ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।
तो गुरुपा के यही मैसेज आते हैं कि बेटा वो लोग मतलब तांत्रिक क्रिया करवा कर तेरे शरीर को ऐसे बांध दिया है और जिसलिए तुझे ये सब परेशानी होती है। लेकिन गुरुपा ये भी बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे गुरु पिता सब संभाल लेंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मेरा गुरुपा के इसलिए है क्योंकि गुरुपा ये भी बोल रहे थे कि संकट बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने टाल दिया और उस संकट को तेरे तक आने ही नहीं दिया। तो संगत जी, कल का दिन ऐसे ही मेरे लिए थोड़ा बहुत भारी भारी सा था और इसलिए मुझसे जितना हो सका मतलब मंत्र जाप गुरुपा का वो सब तो करती हूँ गुरुपा की कृपा से। लेकिन फिर आज सुबह जब मैं बालकनी में गई संगत जी, तो मैंने जैसे ही मतलब नीचे बालकनी से नीचे मतलब नज़र गई तो एक बहुत बड़ा सा चूहा मुझे मरा हुआ दिखा। तो जैसे तुरंत गुरुपा ने समझा दिए कि बेटा बहुत बड़ा संकट था जिसको मैंने इस तरह से काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा को जो दिखाना होता है वो दिखाई देते हैं संगत जी। फिर मैं जब बाद में फिर बहुत देर के बाद जब बालकनी में गई तब मुझे वो मरा हुआ चूहा वहाँ नहीं दिखा। तो गुरुपा आप कितने कष्ट हमारे काटते हैं, वो लोग रुकते ही नहीं है संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि वो थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे गुरुपा बोलते हैं कि एड़ी चोटी एक कर लिए हैं, जैसे तुझे मारने के लिए और तेरे परिवार को बच्चों को भी मतलब कष्ट देने के लिए सब करते हैं। तो मैंने तो सब कुछ गुरुपा के ही भरोसे छोड़ा है और गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं। बस वो लोग इतनी जब क्रियाएं करती हैं तो उसका असर जब शरीर पर होने लगता है ना, तो दिनचर्या पर भी बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं संगत जी 2 और उनके स्कूल है, परीक्षा मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो सब गुरुपा ही संभाल रहे हैं और गुरुपा ही हिम्मत देते हैं कि कोई काम ऐसे रुकने नहीं देते गुरुपा। और गुरुपा बोलते भी है कि तू शुक्राना कर, मंत्र जाप कर और मैं तेरे सारे मतलब जो भी परेशानी है, जो भी रोग, जो भी बीमारी तुझे वो लोग देने की ये करते हैं, मैं सब सत्संग सुनवा कर ही काट देता हूँ। तो बस सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुनती हूँ जितना हो पाता है संगत जी, और इन सब के लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हाँ, और ये सत्संग तो मैं भूल ही जा रही हूँ संगत जी कि कल का दिन भारी था, लेकिन फिर भी गुरुपा ने कैसे हाथ पकड़कर जैसे अपनी बेटी को मतलब माँ काली माता के मंदिर में लेके गए, वहाँ श्रृंगार का सामान वो सब चढ़वाए, पूजा मतलब करवाए और काली माता के दर्शन पूजा करा के गुरुपा ने इस तरह मेरे बहुत बड़े संकट को काटे हैं कल। क्योंकि गुरुपा के पहले भी बहुत बार मुझे मैसेज आते थे कि बेटा तेरे और तेरे परिवार के ऊपर जो भी संकट आते हैं ना, मारन क्रिया से जो भी मतलब काली क्रियाएं की जाती है, उससे मैं मतलब काली माता के रूप में तेरे कष्ट को काटता हूँ। तो तू काली माँ के मंदिर जा। और ये भी मैसेज आते थे। तो मैं बहुत पहले एक बार मैं शनिवार के दिन माँ के मंदिर गई थी, उसके बाद फिर जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो गुरुपा ने मुझे फिर थर्सडे के दिन सत्संग सुनवाए कि मतलब शनिवार को काली माता के मंदिर जाके लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ा और मतलब पूजा करके आना है। तो मैं बोली गुरुपा अगर बहुत ज़रूरी है तो आप ही ले जाना। तो गुरुपा ने सुबह सुबह सब कुछ करवा दिया और मुझे मंदिर ले गए और इस तरह गुरुपा ने बहुत बड़े संकट को माता के दर्शन करवा के काटे। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुपा ने मुझे नहीं जोड़ा था अपने साथ, तब भी मैं मतलब माता रानी, काली माता, बजरंगबली बाबा, शिव जी को जो मैं बचपन से मानती हूँ, तो
मुझे तब भी एहसास होता था कि बहुत बहुत परेशानी हमारे ऊपर आती थी, बहुत संकट, लेकिन हमें हर पल ये एहसास होता था कि कोई तो दिव्य शक्ति है जो हमें इतनी सुरक्षित तरीके से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे ऊपर कोई आँच भी नहीं आने देते हैं। तो जैसे इन सब के लिए मैं हर एक रूप को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शिव, मेरे भोले बाबा शिव जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हनुमान बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। काली माता के रूप में माता रानी मेरे कष्ट काटती हैं, तो इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं शिव जी को बचपन से मानती थी, लेकिन मेरे जीवन में जब बहुत बुरे दौर आए तो मैं माता रानी के पास ही अपने दिल की हर बात बोलती थी, रोती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से ही गुरुपा मेरा हाथ पकड़े और मेरे जीवन में आए। तो मैं इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा साक्षात दर्शन में मुझे ये सब दिखाए हैं कि सब 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 एक ही है, माता रानी, हनुमान बाबा और हमारे महाशिव गुरुपा। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि किस किस रूप में आपने हमें हमेशा संभाल के रखे हैं, और जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए आपने हमें उस कष्ट से अब तक बचाए हैं गुरुपा, और आगे भी इसी तरह हमारी अंग संग रहिएगा गुरुपा। इस बेटी की यही प्रार्थना है कि अपने चरणों की भक्ति दीजिएगा और कभी भी अपने शरण से दूर ना कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आपके बिना अब जीवन का ना एक भी क्षण नहीं सोच सकते, क्योंकि गुरुपा आपको सब पता है। तो इन सब के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इतने कष्ट काटने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं और यही बोलते हैं कि तू क्यों इतना चिंता करती है, मैं खुद तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तेरे पूजा, तेरी प्रार्थना का ही ये सब फल है कि साक्षात महादेव तेरे साथ है। और ये बिल्कुल सच है संगत जी। भोले बाबा महादेव जी गुरुपा भोले बाबा के रूप में भी मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और जब जब गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुझे आज ड्रीम में दर्शन दूंगा, तुझे मेरी दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, और तब गुरुपा के दर्शन होते हैं। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आपकी कृपा से ही सब कुछ है गुरुपा। ये सांसें भी आपकी कृपा से ही चल रही है, ये घर परिवार सब कुछ, हस्बैंड अंकल बच्चों के, हाँ सब कुछ आपकी कृपा से ही है गुरुपा। तो सबकी तरफ से गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके नातेन की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और आपके जमा की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा बोल भी रहे थे कि अपने पति की तरफ से भी शुक्राना कर, और मैं उसके जीवन से भी सारी परेशानियों को दूर कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा कौन क्या कर रहा है। आप बोलते भी है कि मैं सब देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है और मैं सबका हिसाब करूँगा। तू शांत रह और बस धैर्य रख। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।